चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Arslan. How are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मेसी एक्ट से सेक्शन नंबर 24, प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। लास्ट सेक्शन अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, तो हमने वहाँ पे बात की थी कि जो प्रोविंशियल काउंसिल होगी वो रजिस्टर मेंटेन करेगी, जिसमें हमने बात की थी कि वो रजिस्टर ए को मेंटेन करेगी, रजिस्टर बी को मेंटेन करेगी और लास्ट पे रजिस्टर सी को मेंटेन करेगी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखना है कि बेसिकली इनकी मेंटेनेंस से यहाँ पे क्या मुराद है। अब यहाँ पे बताता है सेक्शन नंबर 24 में, अगर मैं इसको आप लोगों को आसान करके बताऊं तो सिंपली जिस बंदे का नाम रजिस्टर ए में आ जाए वो फार्मासिस्ट होता है। अब इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू 1967 एक्ट, फार्मेसी एक्ट जो है, इसके सेक्शन नंबर 25 के सबसेक्शन नंबर 1 की क्लास ए में जिस बंदे का नाम, ए में जिस बंदे की क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है, वो बंदा सेक्शन नंबर 24 के रजिस्टर ए में आता है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स ये सेक्शन नंबर 24 और 25 को इकट्ठा पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे भी अलग अलग देखेंगे। सेक्शन नंबर 24 से मुराद के 1967 के फार्मेसी एक्ट सेक्शन नंबर 25 यानी इससे आगे आने वाला, उसके सबसेक्शन नंबर 1 की क्लास ए में जिसकी क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है ना, वो बंदा यहाँ पे रजिस्टर होगा। और यहाँ पे सिंपल आप लोगों को यहीं पे मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जिसकी क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है वो फार्मासिस्ट है। आगे आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा जब हम लोग सेक्शन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। रजिस्टर बी में भी सेम केस के अकॉर्डिंग टू 1967 एक्ट सेक्शन नंबर 25 के सब सेक्शन नंबर 1 की क्लास बी में जिसकी क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है वो बंदा रजिस्टर बी के अंदर रजिस्टर किया जाएगा। इस तरह लास्ट पे बताया हुआ है कि सीधा ही हम लोग अगर लिख दें अप्रेंटिस इन फार्मेसी। अब इसकी भी क्वालिफ़िकेशन सेक्शन नंबर 25 के सबसेक्शन नंबर 1 की क्लास सी के अंदर लिखी गई है। बेसिकली ये 3 रजिस्टर होते हैं और इन तीनों के बारे में बताया जाता है। अब जो इसकी बात करते हैं रजिस्टर सी की, अब स्टूडेंट्स आप लोगों को हम लोग इनको याद रखते हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के नाम से। 1967 के अंदर यानी कि 20 जून 1967 को जब फार्मेसी एक्ट बना दिया गया था तो उसी वक्त कौंसल ने रजिस्टर सी के बारे में क्या कहा था। पाकिस्तान में फार्मासिस्ट बहुत कम थे, फार्मेसी टेक्नीशियन बहुत कम थे, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा सकती थी, तो रजिस्टर सी वाले जो डिस्पेंसर थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिस्पेंसर थे, इनको कैटेगरी सी अलाउ की गई थी। अब उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कहती है? अब गवर्नमेंट ये कहती है कि हम लोग आप लोगों को मेडिसिन सेल करने की परमिशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये गवर्नमेंट कैटेगरी सी को कहती है, लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि जब हमारा दिल करे हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि रजिस्टर सी वालों को कि आप मेडिसिन बेचें, सेल करें, और जब हमारा दिल करे हम लोग इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग इसको चाहें तो चला सकते हैं, चाहे तो ख़त्म कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक गवर्नमेंट आई है, वो गवर्नमेंट कहती है कि आप लोगों को इजाज़त है, आप लोग कैटेगरी सी वाले मेडिसिन सेल परचेज़ कर सकते हैं। वही गवर्नमेंट जब देखती है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है तो वो इसको रिफ्यूज़ भी कर सकती है, डिस्कनेक्ट कर सकती है कि आप लोग मेडिसिन मज़ीद सेल नहीं कर सकते।
और इस तरह भी हो सकता है कि एक गवर्नमेंट थी, उसने इजाज़त दे दी, दूसरी गवर्नमेंट आई, उसने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। यूँ भी हो सकता है कि जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसने डिसकंटिन्यू किया और जो अब करंट गवर्नमेंट है वो इसको कंटिन्यू कर दे। लेकिन जब भी वो इसको कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करेंगे तब वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे ऑफिशियल गज़ट के अंदर कि हम लोग इसको कैंसिल कर रहे हैं या हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब भी कोई स्टूडेंट पास आउट होता है तो उसको रजिस्टर किया जाता है। तो रजिस्टर करने की सिचुएशंस में उसका नेम, उसका फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट जहाँ बर्थ प्लेस भी उसकी लिखी जाती है। साथ में उसका आप लोग कह सकते हैं जो प्रोफेशनल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसकी ये चीज़ें जो हैं ये ली जाती हैं उनसे कि उनका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ प्लेस क्या है, वो प्रोफेशनल एड्रेस जहाँ पे वो अपना काम शुरू करेंगे, परमानेंट एड्रेस जहाँ पे वो रहते हैं, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पे भी कह देती है, सूबाई कौंसल भी यहाँ पे कह देती है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी और चीज़ें भी फॉर एग्जांपल डोमिसाइल या कोई और चीज़ वो एट टाइम टू टाइम जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी ये चीज़ें भी मंगवाई जा सकती हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।